क्या कहते हो बत्रा साहब, हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना? क्या मैडम, हमें तो लगा था कि सुभान साहब के साथ कोई मामूली सी मॉडल होगी, लेकिन हमें तो कंपनी की एमडी मिल गई। एक दफा आप दोनों की फोटोज मार्केट में आ जाने दीजिए, कोई शादी ऐसी नहीं होगी जिसमें दुआ हैदर डिजाइन का वेडिंग कलेक्शन शामिल ना हो। चलिए सर, फोटोशूट करते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गए हम। हाँ हाँ बिल्कुल, हम रेडी है। क्या बात है सुभान, किस सोच में पड़ गए हो? चलो फोटोशूट शुरू करो। हाँ सुभान बेटा, क्या सोच रहे हो? चलो। ये फोटोशूट नहीं होगा, मुझे नहीं बनना इस कंपनी का चेहरा। ये क्या कह रहे हैं सुभान साहब? सारे फ्रेंचाइज का सवाल है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म ने कभी किसी के साथ साइन नहीं किया होगा, और आप अगर बैकआउट कर जाएंगे तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो पहले ही आप दोनों को मॉडल करने का प्रस्ताव रखा था। हमने उन्हें मनाया था कि इबादत जी कभी नहीं मानेगी। अब जब इबादत जी मान गई हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स तो अड़ जाएंगे कि आप दोनों ही चाहिए। सर आप प्लीज पीछे मत हटिए अब, वरना हमारी बदनामी होगी ही और दुआ हैदर डिजाइन को करोड़ों का नुकसान होगा। जिद मत करो सुभान, फोटोशूट करवा लो। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, कह दिया नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये डील फाइनल हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए सुभान। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें फर्क पड़ना ही चाहिए सुभान। बत्रा साहब, हमें आपस में कुछ गलतफहमियां दूर करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर स्टडी में इंतजार करिए। जी जरूर मैडम। निगार जी बत्रा साहब को स्टडी में ले जाओ और कॉफी और स्नैक्स का इंतजाम करो। आइए। सुभान उससे बात करने की कोशिश मत करना। और दुआ अम्मी, आप मुझे फिर से मजबूर करना चाहती है ना? मैं नहीं करूंगा कोई मॉडलिंग, बिल्कुल भी नहीं। हमें भी कोई शौक नहीं है सुभान तुमसे मॉडलिंग कराने का। बात यहाँ तुम्हारी या हमारी हो ही नहीं रही है, बात इस कारोबार की हो रही है। इस कारोबार की जिसे मैंने और हैदर ने अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। आज ये लोग हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में खोलना चाहते हैं और उसके एवज में सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी है। और शर्त भी क्या, वो तुम्हें अपने कारोबार का चेहरा बनाना चाहते हैं और तुम उसके लिए मना कर रहे हो। ये मत भूलो सुभान कि मैंने तुम्हारे और इबादत के कंधों पर इस कारोबार की जिम्मेदारी डाली है। मैं तुम्हारी जिद के आगे अपने कारोबार को कुर्बान नहीं होने दूंगी। फोटो शूट तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी इबादत के साथ। हफीज, बाजी, ये मॉडलिंग हमारे कारोबार का हिस्सा नहीं है। अगर सुभान नहीं चाहता तो आप छोड़ दीजिए। आपने सुभान को जिम्मेदारी दी है, यानी सुभान सही और गलत का फर्क जानता है। सुभान को अपने हिसाब से कारोबार संभालने दीजिए, उसे जबरदस्ती मत कीजिए। तुम तो कारोबार का नुकसान पे नुकसान करा रहे हो और अब सुभान की भी तरक्की नहीं होने दोगे। क्या? क्या बोल रही हैं आप दुआ बेगम? हफीज ने क्या किया? उनकी क्या गलती और ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? मैं बगैर सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगाती हूँ कायनात। ये देखो, हमारा लंदन वाला स्टोर बंद होने की कगार पर आ गया है और सब कुछ तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है।
और हफीज साहब, आप पिछले 3 महीनों में हमारे लंदन के स्टोर्स में कोई भी मुनाफा नहीं हुआ है, उल्टा 30,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ है, यानी 33 लाख रुपए। और लंदन के सारे स्टोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हफीज की है। लेकिन हफीज साहब तो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं अपनी बीवी की कठपुतली बनकर। बाजी, मैं हिंदुस्तान कायनात की वजह से नहीं आया। मुझे मेरी मिट्टी और मुझे मेरे शहर की याद आ रही थी। मुझे आप लोगों के साथ रहना था, इसलिए मैं हिंदुस्तान आया बाजी। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है हफीज। कारोबार जज्बात से नहीं बल्कि मेहनत मुशक्कत से चलता है, और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये तो ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा। क्या करूं मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का? हाँ, तुम्हारी शर्मिंदगी से लंदन के स्टोर संवर नहीं जाएंगे। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अगर तुम सचमुच शर्मिंदा हो तो लंदन वापस चले जाओ। और जाकर लंदन के स्टोर्स को और हमारे बिजनेस को संवारो, और हो सके तो अपनी इस खुराफाती बीवी को भी साथ ले जाओ। बाजी, आप बिल्कुल सही कह रही। हमारा कारोबार पहले, इससे हमारी पहचान है। कायनात, सामान बांधो, हम आज ही लंदन जाएंगे। खुदा खैर करे, दुआ आज कायनात को निकाल रही है, कल कहीं मुझे और मेरे बच्चों को ना निकाल दे। और जब तक अपनी गलतियां नहीं सुधार लेते हम वापस नहीं आएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी अपने बच्चों के साथ। कायनात, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बच्चे जवान हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। ठीक है, जो मर्जी ये करो, मैं खुद चला जाऊंगा और खुद अपना सामान बांध लूंगा। हफीज, बाजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसे नाजुक मौके पर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, पर कारोबार का मामला है और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक अपनी सौंपी हुई जिम्मेदारी निभा न लूं और मेरी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई न कर लूं। चलता हूं बाजी। और अब तुम भी लगे हाथों फैसला कर लो सुभान कि ये फोटो शूट होगा या नहीं। अम्मी, सुभान की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। क्यों जिद कर रहे हो सुभान? मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम हमारे बिजनेस का नुकसान करा बैठोगे। तुम तो ऐसे नहीं हो। अम्मी ने हम पे भरोसा किया है, तुम पे भरोसा किया है। उनके भरोसे को तोड़ क्यों रहे हो तुम? Really? ये मॉरल्स मुझे सिखाने की कोशिश मत करो इबादत अख्तर। तू अम्मी का भरोसा हो या बिजनेस, तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे इन सब की, समझे? और रही बात फोटोशूट की, वो तो मैं तभी करूंगा जब मन्नत मेरे साथ आके खड़ी होगी। You got it? ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। नहीं बनूंगी मैं मॉडल। मेरी एक बात लिख लो सुभान, मन्नत दुआ हैदर डिजाइन की मॉडल बनने के लायक ही नहीं है। दुआ हैदर डिजाइन्स के चेहरे के रूप में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जचेगी। और तुम कौन होती हो ये सब डिसाइड करने वाली? हाँ, ये सारा काम क्लाइंट्स का है। लेट देम डिसाइड। ओके, क्लाइंट्स को ही डिसाइड करने देते। ठीक है, कॉल द क्लाइंट्स। देखना, उन्हें मन्नत से अच्छी मॉडल मिल ही नहीं सकती। वो भी मन्नत का ही नाम लेंगे।